हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है भारत कॉमर्स एकेडमी में। आज मैं आपको 12th की इको का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और यह टॉपिक हमारी पार्ट फर्स्ट का सबसे एक टॉपिक है। इसके अंदर पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व होता क्या है, जो हम जो जान लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो आज है पीपीसी कर्व। पहले तो ये जान लो कि पीपीसी कर्व का पूरा नाम क्या होता है। उसका नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कर्व भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि इसमें मैं आज आपको क्या समझा रहा हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो पढ़ते हैं कि पीपीसी कर्व क्या होता है। पीपीसी कर्व का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हम कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप पे रिसोर्सेज तो एक है, आप एक खेत है, ठीक है, और आपको उस खेत में खेती करनी है। तो आपने सोचा कि आधे खेत में मैं चावल की खेती कर लूं और आधे खेत में मैं गेहूं की खेती कर लूं। तो अगर आप चावल की खेती ज्यादा करोगे तो गेहूं की खेती क्या होगी? कम। लेकिन अगर आप गेहूं की खेती ज्यादा करोगे तो चावल की खेती क्या होगी? कम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही दिखाता है कि हम पे रिसोर्सेस लिमिटेड है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्सेस है जिस पर हमें काम करना है, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है। और उसके अंदर दो वस्तुओं के बारे में बात की जाती है कि हमें दो वस्तुओं को कंपेरेबिलिटी पे काम करना है। लेकिन कभी एक वस्तु की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कभी एक वस्तु की प्रोडक्शन कम होगी। उसको कहते हैं पीपीसी कर्व। अब ये देखते हैं कि पीपीसी कर्व बनाते कैसे हैं। तो चलो पीपीसी कर्व कैसे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि पीपीसी कर्व का जो हमने ये टेबल बनाया है ये क्या बोलता है। ये कहता है कि पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल है। सबसे पहले हमने लिए गुड्स। गुड्स है व्हीट, क्लॉथ। ए ने जब गुड्स करा काम तो ए ने पहले जो व्हीट को उत्पादन किया वो 0 किया, लेकिन कपड़े का ज्यादा गठिया बनाई। बी ने वहीं 2 गेहूं का काम किया, 2 टन, और क्लॉथ का 10 किया। सी ने 4 गेहूं का किया और 6 क्लॉथ का किया, यानी कि कपड़े का किया। लेकिन डी ने सारा का सारा काम वीट पे किया और क्लॉथ का कोई काम नहीं किया। तो ये चीज आप दोनों देख ही रहे हो कि ए ने प्रॉपर सिर्फ कपड़े का काम किया तो उसने वीट का उत्पादन नहीं किया, लेकिन डी ने वीट का उत्पादन किया लेकिन कपड़े पे कोई काम नहीं किया, यानी कपड़े की कोई गठिया नहीं की। लेकिन बी और सी ने दोनों को सिमिलर लेके चले, उन्होंने कुछ ना कुछ किया, यानी कि उन्होंने गेहूं भी बोई और कपड़े का काम भी किया। उन्होंने सी ने भी गेहूं बोई और कपड़े का काम भी किया। तो गाइस, इस कर्व के अंदर ये है कि बताते हैं कि रिसोर्सेज हैं। अगर हमने एक रिसोर्सेज को पूरा लिया तो एक रिसोर्सेज 0 हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों रिसोर्सेज को इक्वल लेके, यानी कि पैरेलल लेके भी चलते हैं कभी कभार। यहाँ हमने थोड़ा सा काम इस पे किया है तो थोड़ा काम इस पे किया है। फिर यही हमने कि थोड़ा ज्यादा हमने गेहूं को बो दिया तो थोड़ा कम हमने क्लॉथ को कर दिया। लेकिन यहाँ पे डी ने क्या किया कि गेहूं पे ही काम किया लेकिन क्लॉथ पे काम नहीं किया। अब हम इसके टेबल के बारे में बात। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसका कर्व। इसका कर्व कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एल शेप में कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं वो एल शेप में बनाते हैं। एल शेप में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई। यहाँ पे हमने वीट को लिया, वीट को हमने टन में लिया, तो यहाँ हमने क्लोथ को लिया बैल्स में। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये बात बोली थी हमें, जो हमने तालिका बनाई थी उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि ए ने 0 करी और ए ने गेहूं को 0 प्रोडक्शन करी लेकिन कपड़े की 12 करी। तो 0 ये रहा और पहला पॉइंट 12 ये रहा। दूसरा, बी ने 4, बी ने 2 और 10, यानी कि 2 करी वीट की और 10 करी क्लॉथ की। फिर सी ने 4 करी वीट की तो 6 करी क्लॉथ की। हमने ये मैच कर दिया। लेकिन डी ने भी यही काम किया, डी ने वीट करा 6 लेकिन उसने क्लॉथ बिल्कुल नहीं किया। अब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे यहां से सीधे, यहां से इस 12 को
इस 6 से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 थी तो वीट 0 थी, और यहाँ पे वीट 6 थी तो ये 0 थी। हमने इन सब को इस पॉइंट से मिलवाया तो हमारा ये बना ए पॉइंट, ये बना बी पॉइंट, ये बना सी पॉइंट और ये बना डी पॉइंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एफ पॉइंट की, कि ये जो एफ पॉइंट जहां पे कुछ भी नहीं था, एफ पॉइंट की उसने ये बात बोली इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि यहाँ पे इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था, ये सारा एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज इनसफिशिएंट था। बात करें ई की तो अनटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, कि यहाँ पे आउटपुट का कंट्रीब्यूशन अनटेबल था, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें ए की तो ये बनता है हमारा पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों यही आएगा आपके पेपर में और आपको ऐसा ही डायग्राम बना के देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर